हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम बात कर रहे थे वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस में हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद में हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन देखा था। हमने देखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है। हमने देखा था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे होता है, क्या होता है। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। क्या बोला मैंने? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, उसको हम डेल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम डिनोट? डेल से। इसको डेल बोलते हैं। ठीक है, और डेल का फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मान लो हमको बोला गया है, हमको कोई एक फंक्शन दिया है, स्केलर फंक्शन। तो उसमें क्या होगा, उसका पहले इंटीग्रेशन होगा पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसी का इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर उसी का इंटीग्रेशन होगा जेड के रिस्पेक्ट में। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो मान लो f कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, क्या है? स्केलर पॉइंट फंक्शन है। f मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, f मतलब कोई एक इक्वेशन हो सकती है, f मतलब हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई या फिर कुछ भी ऐसा। ठीक है, वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो जो डेल f होगा, डेल f वो क्या होगा? वो हो जाएगा उसका ग्रेडियंट। मतलब कि डेल f क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, मैं डेल की जगह पूरा इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और इसके पूरे के इनटू में क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। एफ क्या है? हमारा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा डेल एफ। ठीक है, और यही हमारा होता है ग्रेडियंट। किसका? इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट होता है ये। ठीक है, क्या करा हमने इसके लिए? हमने इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अगर इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखा जाए, इसी का अगर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो ज्योमेट्रिक 2 मिनट तो क्या हो जाएगा ये? अगर देखो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हम कुछ भी निकालें तो डेल एफ का मतलब होता है कि कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन जो कि उसके नॉर्मल वेक्टर के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कि उसके ग्रेडियंट का मीनिंग सिंपल से हो जाएगा कि उसका नॉर्मल वेक्टर सरफेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसका समझ में आया। ठीक है, ज्योमेट्रिक मतलब कि डेल एफ का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा किसके? सरफेस एफ के। ठीक है, और एफ क्या है? एफ मतलब कुछ भी हो सकता है। एफ मतलब कि एक्स वाई जेड की कोई भी इक्वेशन हो सकती है। तो ये था
अगर मान लो f दिया है एक्स वाई जेड, तो इसका हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? इसका ग्रेडियंट सिंपल है, डेल एफ इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा वाई जेड आई कैप प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा एक्स जेड जे कैप प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा एक्स वाई के कैप। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर ग्रेडियंट। अब मान लो वेक्टर ग्रेडियंट में मैंने दिया हुआ है कौन से एक पॉइंट में निकालना है, वो पॉइंट है 1,1,1, मतलब कि 1 1 में सब में रख दूंगा तो ये हो जाएगा 1 × 1 आई कैप प्लस 1 × 1 जे कैप प्लस 1 × 1 के कैप, मतलब कि ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सॉरी थोड़ा सा मैंने इधर गड़बड़ हो गया है ना, आप इसको वापस से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं देखने में गड़बड़ हो गई होगी आपके। मैं एक्चुअली मैंने कैमरे में नहीं देखा मैंने और नीचे लिखते गया मैं, मेरा पहले ही बहुत से वीडियोस में हुआ है। ठीक है, उसके लिए आई रियली सॉरी, आगे से मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इसका इंटीग्रेशन करा एक्स वाई जेड का, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई जेड आई कैप, इसमें वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई हो जाएगा 1 एक्स जेड जे कैप और ठीक इसी प्रकार से एक्स वाई के कैप हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है 1,1,1, इस पर मेरे को निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों की जगह 1 रख दूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, ये वेक्टर ग्रेडियंट। ठीक है, अब वेक्टर ग्रेडियंट का यूज कहाँ पर है? यूजेस ऑफ वेक्टर ग्रेडियंट, तो दो जगह पर इसका यूज होता है। पहला तो होता है कि जब हमको नॉर्मल कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, नॉर्मल जब भी कैलकुलेट करना होता है तो इसका यूज होता है, और दूसरा इसका यूज होता है जब भी हमको डायरेक्शन फाइंड करना होती है, टू फाइंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए, और उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे। आप चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा और फिर ये रहा, स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन करें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।